नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कैलकुलेट एम आई फॉर फिगर अबाउट ए बी एक्सिस। यहां पे क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, देखो सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है 75 mm। हमें एम आई अबाउट ए बी फाइंड करना है। ओके चलो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो ना डायग्राम में सेमी सर्कल, ओके सेमी सर्कल का सेंट्रोइड जी से पास होने वाले दो सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हमें एम आई अबाउट ए बी फाइंड करना है, ठीक है। फिर रेडियस कितनी दी है 75 mm और इंपॉर्टेंट क्या है देखो, फ्रॉम डायमीटर सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना होता है 4r/3 पाई। और एक बार यहां से बॉटम तक देखा जाए तो ये रेडियस है, मगर डायमीटर से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस 4r/3 पाई, ठीक है। अब देखो ना यहां पे हमें एक्चुअली आई ए बी फाइंड करना है। ओके अगर आई ए बी फाइंड करना हो तो ए बी नॉट पासेस थ्रू सेंट्रोइड, सो यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके देखो यहां पे ना हमें कैलकुलेट करना है आई ए बी। ओके सो आई ए बी को पैरेलल एक्स एक्स है ना, सो आई ए बी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस क्या आएगा ए एच स्क्वायर। ओके यहां पे एरिया सेमी सर्कल है ना, सो एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर एरिया मिल जाएगा। उसके बाद आई एक्स एक्स ना, देखो ना आई एक्स एक्स का फॉर्मूला यहां पे एक्स एक्स डायमीटर को पैरेलल है, इसलिए आई एक्स एक्स का फॉर्मूला 0.11 r⁴। और एक बार एक्स एक्स डायमीटर को पैरेलल है, इसलिए आई एक्स एक्स इक्वल टू 0.11 r⁴ प्लस एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर। और इंपॉर्टेंट क्या है h ना, h मतलब वी आर कैलकुलेटिंग एम आई अबाउट ए बी ना, सो फ्रॉम ए बी ये जो g का डिस्टेंस है ना ये हमारे लिए क्या है h है। सो देखो यहाँ पे h कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो h इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कौन है r से हमें 4r/3 पाई को क्या करना पड़ेगा माइनस। सो यहां पे देखो सेपरेट लिखते हैं, h इक्वल टू क्या आएगा टोटल डिस्टेंस कितना है r से हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, माइनस 4r/3 पाई। सो h कैलकुलेट करो। सो देखो ना कैलकुलेशन का फॉर्मेट कैसे बन गया है, स्टेप 1 एरिया कैलकुलेट करो, ठीक है। एरिया के बाद आई एक्स एक्स कैलकुलेट करो, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर, आई एक्स एक्स का फॉर्मूला 0.11 r⁴ और उसके बाद h कैलकुलेट करो एंड फाइनली क्या कैलकुलेट करो आई ए बी कैलकुलेट करो। कंसेप्ट समझ में आया, आप सॉल्व करो, मैं आंसर डिस्प्ले करूंगा। ओके तो वीडियो यहां पे पॉज करके कैलकुलेशन शुरू करो। ओके सो ये आंसर है, ओके चेक करो। सो क्वार्टर सर्कल मीन्स 1/4 सर्कल ना, सो एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल। अब देखो ना यहां पे क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी है r। ओके ये क्या है सेंट्रोइड, ठीक है। सेंट्रोइड का फ्रॉम डायमीटर, ये डायमीटर है ना, यहां से g तक का डिस्टेंस कितना है 4r/3 पाई। अब देखो यहां से यहां तक तो रेडियस है, रेडियस में से अगर इतना पार्ट 4r/3 पाई हो तो रिमेनिंग क्या होगा r माइनस 4r/3 पाई। और एक बार देखो यहां से यहां तक रेडियस, ओके उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है डायमीटर, यहां से g का डिस्टेंस कितना होता है 4r/3 पाई। सो रिमेनिंग कितना होगा r माइनस 4r/3 पाई, ठीक है। ओके इन केस ऑफ क्वार्टर सर्कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स
इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई। इसीलिए फॉर्मूला ऐसा आएगा आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू 0.055 r⁴। ठीक है, एक काम करो, इतना लिखो, एग्जाम्पल शुरू करेंगे। ओके, तो क्वार्टर सर्कल का एग्जाम्पल देखो, डिटरमाइन एम आई एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस 600 mm अबाउट ओन सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो डायग्राम में क्वार्टर सर्कल, उसका सेंट्रोइड जी से पास होने वाले दो सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, यहां पे क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी दी है, 600 mm। ठीक है, हमें यहां पे क्या फाइंड करना है, लास्ट को रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, इसीलिए एरिया की जरूरत पड़ेगी। सो देखो, फॉर क्वार्टर सर्कल एरिया इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो 1/4 इंटू पाई इंटू 600 स्क्वायर। ओके, कैलकुलेशन करो, क्या मिल गया हमें, एरिया मिल गया। अब एरिया के बाद फॉर क्वार्टर सर्कल वी नो आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू 0.55 r⁴। ओके, सो देखो I इक्वल टू आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू 0.055 r⁴। अब यहां पे ना r की वैल्यू पुट अप करो। ओके, और कैलकुलेशन मिल जाएगा 71.28 इंटू 10⁸ mm⁴। ओके, एंड फाइनली रेडियस ऑफ गायरेशन, सो के एक्स एक्स इक्वल टू के वाई वाई इक्वल टू के इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन ए। अब यहां पे आई की वैल्यू अपॉन ए की वैल्यू कैलकुलेशन करो, 158.778 mm। इट इज द आंसर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, चलो लिख लो। नेक्स्ट एग्जांपल, अ हॉलो सर्कुलर सेक्शन ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर, मतलब कैपिटल डी 100 mm हैज यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 10 mm, मतलब स्मॉल टी थिकनेस गिवन है। कैलकुलेट एम आई विथ रिस्पेक्ट टू नंबर 1 डायमीटर, नंबर 2 tangent to the circle, and number 3 about an axis parallel to and 20 mm below the tangent। ठीक है ना, हमें यहां पे 3 mi फाइंड करना है। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सटर्नल डायमीटर d गिवन है। ओके, उसके बाद थिकनेस गिवन है। देखो ना, हॉलो सर्कल के लिए कैपिटल D एंड T तैयार हो तो वी कैन कैलकुलेट इंटरनल डायमीटर स्मॉल d इक्वल टू कैपिटल D माइनस ट्वाइस थिकनेस। ओके, कैलकुलेशन करो, स्मॉल d मिल जाएगा 80 mm। देखो ना, अब कैपिटल D एंड स्मॉल d मिल गया। सो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो डायग्राम में सबसे पहले आउटर, मतलब आउटर सर्कल कैपिटल D इक्वल टू 100 mm। उसके बाद इनर सर्कल मतलब स्मॉल d कितना आएगा, 80 mm। फिर इसका सेंट्रोइड G से पास होने वाले दो सेंट्रोइडल एक्सिस। यहां तक ठीक है। अब देखो ना, सबसे पहले हम यहां डायमीटर ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, डायमीटर। नेक्स्ट टेंजेंट। ओके, ये क्या है, टेंजेंट है। और उसके बाद इस टेंजेंट को पैरेलल 20 mm बिलो, 20 mm बिलो क्या लेना है, दूसरा एक्सिस 2 लेना है। यहां तक ठीक है। हमें यहां पे ना क्या क्या फाइंड करना है, आई अबाउट डायमीटर, उसके बाद I11 एंड I22 फाइंड करना है। इसके लिए हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। क्या है फॉर्मूला, हॉलो सर्कल है, एरिया π/4 इन ब्रैकेट कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। ओके, अब एक बार एरिया मिलने के बाद हमें आई अबाउट डायमीटर, ये हमारे लिए एक्स एक्स है ना, हॉरिजॉन्टल सेंट्रल एक्सिस है, इसीलिए देखो
I about डायमीटर, मतलब आई एक्स एक्स ना, और आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या है, पाई बाय 64 इन ब्रैकेट कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4। ओके, हमें यहां पे एरिया मिल गया, आई अबाउट डायमीटर मिल गया। अभी नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, देखो I11, यहां पे I11 एक्सिस नॉट पासेस थ्रू G ना, सो I11 फाइंड करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो देखो ना, I11 इक्वल टू IXX प्लस AH स्क्वायर। ठीक है, यहां पे IXX यहां पे तैयार है, एरिया तैयार है, H ना, H मतलब क्या है, देखो वी आर कैलकुलेटिंग MI अबाउट 11 ना, सो फ्रॉम 11 ये जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है ना, ये हमारे लिए क्या है, अभी H है। ओके, सो यहां पे H की वैल्यू कितनी आएगी, एक्सटर्नल डायमीटर अपॉन 2। ओके, मतलब 100 अपॉन 2 मतलब 50 mm। समझ में आया, वी आर कैलकुलेटिंग MI अबाउट 11, सो फ्रॉम 11 G का डिस्टेंस क्या होता है, H, हमारे लिए क्या है, ये H है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, I अबाउट 2 देखो ना, 2 also not passes through centroid ना, so here also use parallel axis theorem। so देखो यहां पे I about 2 इक्वल टू कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I22 इक्वल टू IXX प्लस AH स्क्वायर। यहां पे IXX जस्ट सेम एज अबो, वही वैल्यू, एरिया भी सेम है, यहां पे डिफरेंट क्या है, H। सो देखो यहां पे प्रॉपरली देखो H क्या है, वी आर कैलकुलेटिंग MI अबाउट 2 ना, सो फ्रॉम 2 ये जो G का डिस्टेंस है ना, ये हमारे लिए क्या है, अभी H है। ओके, दिस इज H। ठीक है, तो बोलो H की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे H इक्वल टू यहां से यहां तक कितना है, 20 ना, 20 प्लस आगे वाला कितना है, कैपिटल D अपॉन 2। कैपिटल D तो 100 है, 100 अपॉन 2 50 प्लस 2 70। सो हमें यहां पे H की वैल्यू कितनी है, 70। समझ में आया, सो आप कैलकुलेशन करो, मैं आंसर डिस्प्ले करूंगा। ओके, तो स्टूडेंट वीडियो पॉज करके पहले आप कैलकुलेशन करो, ओके, और आंसर चेक करो। ये एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट है, हमें यहां I11 फाइंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे I22 होगा, यहां पे वीडियो पॉज करो, यहां तक पहले सॉल्व करो। ओके, और ये एग्जांपल का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने I22 फाइंड किया है। सो आप पहले कैलकुलेशन करो और आंसर चेक करो। ओके।